Good morning, students. Banking and Financial Management, BCom Part 3rd, Project Planning and Budgetary Control पेपर में आज हम समय समायोजित प्रत्याय दर की जो विधियां हैं उसको आपको समझाएंगे। पूंजी बजटिंग की जो परंपरागत विधियों में किसी परियोजना से भविष्य के वर्षों में प्राप्त होने वाले रोकड़ प्रवाह के वर्तमान मूल्यों पर विचार नहीं होता है, अर्थात मुद्रा के समय मूल्य की उपेक्षा होती है। पूंजी बजट में भविष्य के बारे में सभी निर्णय वर्तमान में लेने पड़ते हैं, इसलिए भविष्य को वर्तमान के स्तर पर लाने के लिए भावी अर्जनों के वर्तमान मूल्य की गणना आवश्यक होती है। इस विधि में परियोजना के भावी रोकड़ प्रवाह को समय के संदर्भ में समायोजित करा जाता है अथवा एक निश्चित ब्याज दर से कटौती होती है, इसलिए इन्हें हम समय समायोजित प्रत्याय दरें, टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न या डिस्काउंटेड कैश फ्लो विधियों के नाम से भी जानते हैं। आप देखिए, इसमें हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होती है जो हम निम्न फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। आपके सामने फार्मूला है, वो फॉर्मूले में वैल्यू रख करके PV अपॉन इजिकल टू CV C1 अपॉन 1 प्लस R, किसी निश्चित भावी अवधि के बाद प्राप्त राशि का वर्तमान मूल्य हम इस सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज। R का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट और रिक्वायर्ड अर्निंग रेट, C का मतलब कैश इनफ्लोज और N का मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स। हमने एक एग्जाम्पल आपके सामने रखा है कि वो जो ये फॉर्मूला है उसकी सहायता से हमें वर्तमान मूल्य हम निम्न प्रकार निकाल सकते हैं। आप देखिए, इफ द रेट ऑफ डिस्काउंट इज कितनी है, 10% है। यदि 10% डिस्काउंट रेट है तो आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 आपको निकालनी है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की। तो आप देखिए, तो सबसे पहले आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर आप निकालिए। फॉर्मूले में लिख वैल्यूज़ को रखेंगे अपन C1 अपॉन 1 प्लस R, तो आपके सामने वैल्यूज़ कैलकुलेशन करने पर आ रही है 0.909। इसी प्रकार से यदि आप सेकेंड ईयर की वैल्यूज़ निकालते हैं तो आप फॉर्मूले में रखते हैं तो वो वैल्यू आ रही है 0.826। और इसी प्रकार से यदि आप थर्ड ईयर की प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालनी है तो फॉर्मूले में रखिए और उसके बाद जो वैल्यू आ रही है आपके पास 0.751। इसी प्रकार से अपन फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, सेवन्थ ईयर सबकी वैल्यूज़ इस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं। सामान्यतः वैल्यूज़ एग्जामिनेशन में आपको प्रश्न पत्र में दी हुई होती है, और यदि नहीं दी हुई है तो आप एग्जामिनेशन हॉल में जो अपनी लॉगबुक टेबल होती है उसमें भी ₹1 की वैल्यूज़ 10% पर दी हुई है। तो आप एग्ज़ाम में यदि क्वेश्चन आता है तो सामान्यतः वैल्यूज़ दी हुई आती है, यदि नहीं दी हुई है तो आप वहाँ से टेबल बुक मांग करके उनमें से वैल्यूज़ लिख सकते हैं। यहाँ हमने निकालना भी सीख लिया है कि यदि आप स्वयं भी यदि निकाल सकते हैं तो इस स्टाइल से आप 10% पर ₹1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये जो विधियां हैं समय समायोजित प्रत्याय दर विधि, ये 3 प्रकार की होती है। शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, लाभदायकता निर्देशांक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, प्रत्याय की आंतरिक दर विधि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। ये जो विधियां हैं ये समय समायोजित प्रत्याय दर विधियां हैं। इसमें सबसे पहले हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड को आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ये जो समय समायोजित प्रत्याय दर पर आधारित
पूंजी व्ययों के विश्लेषण की ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि की सहायता से हम नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला आपके सामने है, एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू माइनस सी या इनिशियल इन्वेस्टमेंट। एनपी इज नेट प्रेजेंट वैल्यू, पीवी इज प्रेजेंट वैल्यू और सी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट या अपन यहाँ पर आई भी लिख सकते हैं, जिसे हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। इसको हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की सहायता से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। दो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी। इसका प्रोजेक्ट ए का इनिशियल इन्वेस्टमेंट 30,000 है, प्रोजेक्ट बी का 40,000 है। एस्टिमेटेड लाइफ प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी दोनों की ही 5 ईयर्स है। स्क्रैप वैल्यू आप देख रहे हैं, प्रोजेक्ट ए की है 2,000 और प्रोजेक्ट बी की है 3,000। आपको सवाल में के अनुसार नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है दोनों ही प्रोजेक्ट की, और इस पर प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड अज्यूमिंग डिस्काउंट रेट कितनी दी हुई है, 10%। 10% पर आपको इनकी एनपीवी निकालनी है। और आपको आप देखिए इन दोनों ही प्रोजेक्ट से जो 5 साल में हमें कैश इनफ्लोज मिल रहा है, रोकड़ अंतर्वाह मिल रहा है, वो दे रखे हैं। प्रोजेक्ट ए में पहले साल में आप देखिए 7,000, दूसरे में 12,000, तीसरे में 12,000, चौथे में 5,000 और पाँचवें में 4,000। इसी प्रकार से प्रोजेक्ट बी में 22,000, 12,000, 7,000, 5,000 और 4,000। ये हमारे पास प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, इसको हम सॉल्व करें। आप देखिए सबसे पहले आपको कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू लिखना है, उसके बाद में आपको क्या करना है, यील्ड 1 2 3 4 5 ईयर्स है। उसके बाद कैश इनफ्लोज लिखे प्रोजेक्ट ए के और प्रोजेक्ट बी में जो हमें रोकड़ अंतराल मिल रहा है। यहाँ हमने ऊपर कॉलम में आप देखिए 30,000 लिखा है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और यहाँ हमने 40,000 लिखा है प्रोजेक्ट बी का इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और जो स्क्रैप है वो लास्ट में लिखा है 2,000 और 3,000। 10% पे वैल्यूज मैंने आपको बता ही दिया है कि 0.909, 0.826, 0.751 हमने निकाल ली है, और आगे की वैल्यूज भी टेबल में आप देखेंगे तो 0.683 और 0.6214 ईयर और 5 ईयर की है, और स्क्रैप दिया हुआ है 0.621। जो 5th ईयर की वैल्यू है वही लास्ट स्क्रैप की वैल्यू रहेगी। अब हमने क्या करा, इसको आपको सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, जो रोकड़ अंतर्वाह है 7,000, उसको आपको 0.909 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 6363। इसी प्रकार से जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 10% है, उसको आपको क्या करना है, रोकड़ अंतर्वाह से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है प्रोजेक्ट ए का और प्रोजेक्ट बी का। तो आपको सबको इनको मल्टीप्लाई करने के बाद इसके हम टोटल करते हैं तो प्रोजेक्ट ए की प्रेजेंट वैल्यू आती है 32,428 और प्रोजेक्ट बी की प्रेजेंट वैल्यू आती है 42,929, 42,929। हमारे पास प्रेजेंट नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला हमने समझ लिया है। नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, या हमारा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। हमने प्रोजेक्ट ए की वैल्यू रखी 32,428 में से जो इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ये हमने लिखा है ऊपर, आप देखिए बच्चों 30,000। इनमें से हमने क्या करा, माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया 2,428। फिर हमने क्या करा, प्रोजेक्ट बी जिसकी प्रेजेंट वैल्यू आई है हमारे पास 42,929 हमने रख दी, और इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट आप देखिए क्या है 40,000, ये 40,000 रख दिया। तो हमने इसको इसमें से माइनस करा तो 9,929। अब आपको स्वयं आप देखिए किसकी एनपीवी ज़्यादा है, प्रोजेक्ट बी की एनपीवी ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट बी का चुनाव करेंगे क्योंकि इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा है, इसकी प्रत्याय दर क्या है, ज़्यादा है, ये हमें ज़्यादा लाभ दे रही है। In this method, project B will be selected because NPV of project B is higher than A. ये हमारा आंसर होगा। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू की सहायता से हम किसी परियोजना का इस प्रकार से सिलेक्शन कर सकते हैं जो हमें अधिक लाभ देगी, जो हमें अधिक प्रत्याय देगी, हम उस परियोजना का चुनाव करते हैं। अब इसके बाद आती है इस नेट प्रेजेंट वैल्यू के क्या क्या लाभ है और क्या क्या इसके एडवांटेज है। ये संपूर्ण जीवन काल के लाभों पर विचार करती है। इसमें आय प्राप्ति के समय कारक को उचित महत्व दिया जाता है, इसलिए यह विधि दीर्घकालीन निर्णयों के लिए सर्वोत्तम विधि है। इस विधि में विनियोग में निहित जोखिम तथा अनिश्चितता पर ध्यान दिया जाता है तथा इन्हीं के अनुसार अपेक्षित प्रत्याय दर निर्धारित होती है।
यह विधि परियोजनाओं के तुलनात्मक लाभदायकता के मूल्यांकन में सहायक होती है। ये सारी इसकी एडवांटेज थी। सबसे बड़ी बात यह है कि यह विधि दीर्घकालीन निर्णयों के लिए सर्वोत्तम विधि होती है। फिर आते शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि के क्या दोष हैं। इस विधि को व्यवहार में समझना तथा प्रयोग करना कठिन माना जाता है। परियोजना के संपूर्ण जीवन काल में प्राप्त होने वाले रोकड़ अंतरालों का सही मूल्यांकन करना कठिन कार्य है। परियोजना की लागत की पूर्व गणना कठिन होती है, अतः पूंजी लागत का सही निर्धारण भी अपने आप में एक समस्या है। इस विधि में अपेक्षित प्रत्याय दर का निर्धारण स्वयं एक जटिल समस्या है। इन दोषों के होते हुए भी यह विधि परियोजना के चुनाव के लिए अच्छी विधि मानी जाती है और इसकी सहायता से हम प्रत्याय दर की गणना कर सकते हैं। और इसके जो 2 मेथड्स और हैं वो हम आगे आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनमें आपको समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।